मुन्ना, पाशा जंग की तरफ से सुपारी लाया हूं। नेता शिव चरण चौधरी के पैर उसकी चादर से बाहर निकलने लगे। पाशा जंग और टेररिज्म के खिलाफ वो आवाम को भड़काने की कोशिश कर रहा है, अमन और चैन की बातें करने लगा। इससे पहले कि लोग उसके बहकावे में आए, उड़ा दो उसे। कुछ बोलोगे नहीं मुन्ना? पाशा सेठ से बोल दे, काम हो जाएगा। होने को तो ये काम 2 दिन में हो सकता है, बस हमारा इरादा बुलंद होना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे देश के जवान हाथों में हथियार थमा दिए हैं, उन हाथों को हमें रोकना होगा। हमें अपने दिल के बंद दरवाजों को खोलना होगा। अपने लक्ष्य पर अपनी आंखें टिकानी होगी। अपने हक को पाने के लिए अगर हमें मर मिटना भी पड़े तो हमें मिटना होगा। अपनी जान भी गंवानी पड़े तो बोल, बोल किसके लिए काम करता है तू? बोल, किसके इशारे पर तूने चौधरी साहब की जान ली? बोल, बोल, कम ऑन स्पीक यू। बोल दे। कब तक बर्दाश्त करेगा मुन्ना? कब तक बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। डोंट अंडर एस्टिमेट मी मुन्ना। तेरे जैसे मुजरिमों का मुंह खुलवाना आता है मुझे। और फिर ये जगह तो ऐसी है जहां पत्थर भी बोल उठते हैं, तो तू क्या है? हा? तेरे इस सख्त बदन के चीथड़े उड़ा दूंगा मैं। ये डायलॉग मत मार, आज चला मार मुझे। बता दे मुन्ना, बता दे किसके लिए काम करता है तू? बता, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि जिस मां ने मां का नाम मत ले, नहीं तो तेरे हलक से जबान निकाल के हाथ में दे दूंगा। अच्छा, तो तू अपनी मां के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता? हाँ, लगता है बहुत प्यार करता है उससे। मैं भी अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं मुन्ना, पर मुझे कसम है अपनी मां की कि जिन देशद्रोहियों ने तुझ जैसे नौजवानों के हाथों में हथियार थमा दिए, मैं उनका पता लगा कर रहूंगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पाशा जंग के गिरेबान तक कानून का पहुंचना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन कहिए पाशा जंग, नामुमकिन। नहीं एल्बर्ट, विश्वास होना चाहिए लेकिन अहंकार नहीं, वरना यह अहंकार
आस्तीन के उस सांप की तरह होता है जो पालने वाले को ही डस लेता है। ठीक कहा आपने सर, मगर पाशा भाई, मुन्ना इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। तो क्या हुआ? शेर जंगल में रहे या पिंजरे में, रहेगा वो शेर ही। इंस्पेक्टर रवि मेरे शेर को बकरी बनाकर मचान पर बांध नहीं सकता। मुझे अपने शेर के पंजों की ताकत पर पूरा एतबार है। डोंट वरी, ये मेरा आप सबसे वादा है कि बहुत जल्दी मुन्ना आजाद हो जाएगा। नो नो, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मुन्ना किसी भी कीमत पर रिहा नहीं हो सकता। सुना तुमने? किसकी पहुंच कहां तक है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। कानून का एक नुमाइंदा होने के नाते मेरे अपने कुछ इख्तियारात हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। न कमिश्नर, न कलेक्टर और ना ही कोई मिनिस्टर। यू अंडरस्टैंड? बेटे, 1000 बार कहा है कि घर में आकर वर्दी के साथ साथ पुलिस अफसर के जज्बे को भी उतार कर रख दिया करो। रवि, कम से कम घर में आकर तो बेटा बनकर रहा करो। इससे तो कुछ कहना ही बेकार है भाग्यवान। कितना भी कह लो, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अरे भाई, कितनी बार तुम्हें ये कहा है कि ये पुलिस की नौकरी छोड़ो और मेरे कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। पता नहीं इस पुलिस की नौकरी में क्या रखा हुआ है। पापा, आप ही तो कहा करते हैं कि हर आदमी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। नहीं तो फिर मुझसे मेरा यह क्यों छीन लेना चाहते हैं आप? बस बेटे बस, तू अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ सकता। ये अपनी नसीहतें देने से अपने आप को रोक नहीं सकती। चाहे जो भी हो बेटे, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम तेरी खुशी का ख्याल करते हैं, अब तुम हमारी खुशी का ख्याल कर। तो आप फिर शुरू हो गई। पापा, आप इन्हें देख बेटे, आज तो मैं तेरी मां के साथ हूं भाई, अब तो शादी के लिए हाँ कर दे। भाई तू तो अपने लिए एक दुल्हन ले आया है, मेरा मतलब है तेरी ये वर्दी। अब हमें भी एक बहू ला कर दे दे। एक भाग्यवान मुस्कुरा रहा है, यही मौका है, इससे हाँ करवा दे, तस्वीर दिखा दे। देख देख बेटे, अरे छोड़ो ना माँ। देख ना बेटे, ये हमें बहुत भा गई। माँ प्लीज। अरे बेटे, तस्वीर देख ले, पसंद ना आए तो ना कर दे, और क्या है। देख, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग गुड बेटे। मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू। बता दो आप कहो ना। शकुंतला, ऐसी बातें माँ के मुंह से अच्छी लगती है, बता दो। आपकी लाडली है, आप कहो ना। मैं कह रहा हूँ कि तुम बता दो प्लीज, फॉर गॉड्स सेक बताओ। बात क्या है? वो बात यह है राजा बेटी की, जो बात है वो बात तुम्हारी माँ तुमसे कहेगी। क्यों शकुंतला? नहीं नहीं, आप ही कहो ना। आप ही का तो सुनती आई है अब तक ये। देखो, ये पहले आप के चक्कर में कहीं ये लड़का हमारे हाथ से न निकल जाए, उसकी सगाई कहीं और ना हो जाए और हमारी बेटी हाथ मलते न रह जाए। किसकी सगाई की बात कर रहे हैं आप? तुम्हारी? मेरी? जी नहीं, मेरी। चलो मैं ही बता देता हूं, लेकिन इससे पहले एक बात बताओ, तुम्हारा कहीं कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? चक्कर? क्या बात कर रहे हैं डैडी? ऐसी कोई बात होती तो आपको बता नहीं देती मैं? चलो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है ना। ठीक है, वेरी गुड। बेटे, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। उसका फोटोग्राफ देखोगे? आप लोगों ने देख लिया तो मैं देखकर क्या करूंगी? अरे नहीं नहीं, वो क्या है कि सीइंग इज बिलीविंग। देख लो। हाँ, जानता हूं कि तुम्हारे सपनों का राजकुमार तो नहीं है, लेकिन तकरीबन वही तो है। हाँ? देख लो, दीनदयाल का बेटा है, इंस्पेक्टर रवि। कैसा लगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये पुराने अंदाज में, शर्माना वर्माना, नए अंदाज में, नए स्टाइल में कहो। कैसा लगा? ठीक है। बेटे, परसों ही सगाई की रस्म अदा करनी है। हाँ, तुम्हें जिन जिन को इनवाइट करना है सबको इनवाइट कर दो।
we'll have a great party, won't we? मेरे सारे दोस्तों और सहेलियों को तो आप जानते ही हैं। आप इनविटेशन भेज दीजिए। रही किशन की बात, उसे इनवाइट करने मैं खुद जाऊंगी। अरे हाँ, किशन को तो तुम ही इनवाइट करोगी। बचपन का दोस्त है ना तुम्हारा। उसे तो मैं उस जमाने से जानता हूं जब तुम्हारी नाक बहा करती थी। निक्कर पहनकर घुमा करता था मेरे सामने वो। और आज शायर बन गया। जो लड़का कॉकरोच से डरता था आज शेर मारने लगा है वो। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। जाने जहां जब तक है जान मेरे दिल पे रहेंगे तेरे निशान। ओ माने या ना माने तू ही है इस दिल का अरमान 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 अरमान। जाने जहां जब तक है जान मेरे दिल पे रहेंगे तेरे निशान। ओ माने या ना माने तू ही है इस दिल का अरमान 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 अरमान। किशन, किशन। राधा तुम? हाँ मैं। मुझे देखकर इतना चौंके क्यों? नहीं तो क्या कर रहे थे अंदर? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो फिर इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? कोई अंदर तो नहीं है? अंदर नहीं, कोई भी तो तो नहीं। फिर दरवाजे पे क्यों खड़े हो? ना खुद बाहर आ रहे हो, ना मुझे अंदर बुला रहे हो। क्या बात है? बात क्या हो सकती है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। शायर साहब, किसी हसीन ख्याल में तो नहीं खो गए थे आप? नहीं। कोई ख्वाब देख रहे थे क्या? आओ आज इस कमरे में। नहीं राधा, इस कमरे में नहीं, हम वहां बैठ के बातें करते हैं। ओफो, किशन इस कमरे में है क्या कि किसी को आने नहीं देते? इस पर्दे के पीछे है क्या चीज जिसे तुम सबकी नजरों से छुपा कर रखना चाहते हो? आज तो मैं जानकर ही रहूंगी। राधा प्लीज, वो सब छोड़ो। राधा ये बताओ ना कि तुम यहाँ किस काम से आई थी? क्यों बिना काम नहीं आ सकती? नहीं, क्यों नहीं आ सकती? और तुम आती भी तो रही हो। लगता है आज कोई खास बात करने आई। राधा, मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन पहले तुम कहो। जिस लम्हे का हर लड़की को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, वो लम्हा आज मेरी भी जिंदगी में आ रहा है। वो क्या है? अब कैसे कहूँ तुम्हें? तुमसे कहते हुए शर्म आती है। तुम मुंह उधर कर लो प्लीज। ये लो, कर ली। किशन, कल मेरी मंगनी है। क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, क्यों नहीं हुई? तुम्हारी मंगनी हो और मुझे खुशी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता रहता? तो कल आओगे ना मेरी मंगनी पर? आऊंगा।
अब तुम कुछ कहने वाले थे, बताओ क्या बात है? वो कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बस यूं ही। किशन, अब तुम मुझे प्लीज बता दो इस पर्दे के पीछे क्या है? राधा, तुम्हें मना किया है ना मैंने। आज तो मैं जानकर ही रहूंगी। Thank you very much. आइए, आपको एक दोस्त से मिलवाती हूँ। कौन है? किशन।